अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यूट्यूब फैमिली। आप सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। ये जी टाइम है सुबह 6:30 बजे का और बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। नमाज के बाद का टाइम है और ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। मौसम चेंज हो चुका है तो बड़ा प्यारा मौसम है, ठंडा ठंडा लगता है कि इस मरतबा सर्दियाँ जो हैं वो थोड़ी सी जल्दी आएंगी। अच्छा जी, यहाँ ये बच्चों के लिए नगेट्स बालाज के लिए फ्राई हो रहे हैं। हम लेडीज़ का काम यही होता है कि सुबह उठें तो क्या बनेगा आज, सबसे पहला सवाल तो यही होता है। तो मैंने कहा आज इस सवाल को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं और अमीर से कहा कि मुझे शलजम और पालक ला कर दो। तो आज शलजम और पालक की जो है ना भुजिया बनाते हैं और वो ज़बरदस्ती बनती है। अब तो मौसम भी ऐसा हो गया और सब्ज़ियाँ भी आने लगी हैं। सब्ज़ियाँ जो मौसम की होती हैं वो ज़बरदस्त बनती हैं। तो बस आज दिल चाह रहा था कि मैंने कहा शलजम और है ना पालक की भुजिया बना लेते हैं मस्टर्ड ऑयल में, बहुत ज़बरदस्त सी बनती है। और यहाँ बच्चे भी आ चुके थे तो बस अब है ना इसको मैंने कट कर लिया है और पालक को भी कट कर लिया था। 1 किलो मेरे पास पालक है और है ना 1 किलो मैंने शलजम मंगाए थे। तो मैंने कहा बस आज इन दोनों को मिक्स कर और है ना इनकी भुजिया बनाते हैं। और ये ज़बरदस्त क्या टेस्टी भुजिया बनी थी। आप बना कर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और चटपटी चीज़ें, चटपटी भुजिया वगैरह जो होती हैं इन सब्जियों की जो बनती हैं सर्दियों में, वो तो बहुत टेस्टी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने कहा बस अब इसको बॉयल कर लेते हैं क्योंकि शलजम जो है ना इतने ख़ास अच्छे नहीं थे। अभी मेरे ख़्याल से नए शलजम जो है ना नहीं आए थे तो बस ये मिले। तो फिर मैंने कहा इनको उबालने के बगैर तो है ना इस तरह से बनाई नहीं जाएगी। तो मैंने इनको 20 मिनट के लिए तकरीबन जो है ना बॉयल कर लिया था। यहाँ मैंने कहा कि बस पालक को अच्छी तरह से वॉश कर लें और वॉश करने के बाद जो है ना फिर मैं इसको बॉयल करने के लिए रखूँगी। अच्छा जी, जो मैंने इसके अंदर मसाले ऐड किए थे तो मैंने टमाटर जो इसके अंदर ऐड किए थे सब्ज़ी के हिसाब से मैंने 5 टमाटर लिए थे दरमियानी साइज़ के, क्योंकि इसमें टमाटर थोड़े से ज़्यादा जाते हैं तो इसलिए मैंने टमाटर इसमें ज़्यादा ऐड किए थे। 5 टमाटर थे, 15 अदद हरी मिर्चें मैंने कट करके इसके अंदर ऐड की थी और 1 लहसुन का पूरा मैंने जवा ले लिया था जिसको मैंने दरदरा कूट लिया था। और यहाँ ये मैंने रख दिए बॉयल करने के लिए। अच्छा, जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं ना तो फिर काम थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आप उनको लंच बना कर दें और है ना यहाँ मैं जो है ना भुजिया भी बना लूँगी। मुझे थोड़ी सी देर हो गई थी क्योंकि सब्ज़ी वाले की दुकान जो है ना वो थोड़ी देर से खुली थी। तो मैंने कहा चलें ठीक है, वो जैसे देर से आई है सब्ज़ी तो इसी तरह से बना रही हूँ। तो मैंने कहा बस आज यही बनाऊँगी मैं और सबको यही खिलाऊँगी। अच्छा, यहाँ जिस है ना पतीली में मैंने जो है ना बॉयल किया था ना पालक और शलजम, उसी उसके अंदर जो है ना मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल मैंने अपने हिसाब से ऐड किया है। मस्टर्ड ऑयल में जो है ना इसमें ऐड कर रही हूँ। और जी ये मैंने 1 लहसुन की कली इसके अंदर ऐड कर दी है। थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा भी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और इससे इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो मैंने कहा कि बस आज जो है ना बच्चों को इसी ऑयल में मैं बनाकर खिलाऊंगी। और ये बहुत जो है ना टेस्टी बना था और बच्चों ने सबने बहुत पसंद किया, सबको बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि ये सब्ज़ी का टेस्ट जो है ना आज अलग अलग सा लग रहा है। तो मैंने कहा खाना चाहिए, ऑयली तो है। और जी यहाँ पर बस ये मैंने जो है ना टमाटर, हरी मिर्चें जो है ना कट कर ली थी। अब इसमें जो है यही सारे जो है ना बेसिक से मसाले ही इसके अंदर ऐड होंगे। 1.5 स्पून मैंने इसके अंदर लिया है ना लाल मिर्चों का पाउडर और है ना नमक मैं अपने हिसाब से ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून हल्दी लिए और कुटा हुआ जो है ना धनिया मैंने इसके अंदर ऐड किया था 1 टेबल स्पून, अभी ऐड कर रही हूँ। और 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर बीच में भी ऐड करूँगी बाद में। तो ये इससे ज़रा इसकी खुशबू जो होती है बहुत अच्छी आती है। अगर यही धनिया हम जो है ना उस वक्त फ्रेश कूट कर इसमें ऐड करेंगे तो ये इतनी ज़बरदस्त खुशबू आती है, आप यकीन कीजिए आप रोक नहीं पाएंगे ख़ुद को कि ये सब्ज़ी आपका दिल चाहेगा कि आप इसको रूखा भी खाएं। और ये बिल्कुल जो है ना इस तरह से मैंने स्पून से काफ़ी जो है ना लेकर मैंने इसको खाया। मैंने कहा बहुत टेस्टी लग रही थी, रोटी से ज़्यादा मुझे ऐसे ही जो है ना टेस्टी लग रही थी। अच्छा, ये इसको वाइट चावलों के साथ भी बहुत मज़ा आ रहा था और जो है ना चपाती के साथ तो वैसे ही मज़ा आता है रोटी के साथ। तो यहाँ ये बस ये ऑयल जो है ना गर्म हो चुका था मेरा, बिल्कुल सही हो चुका था। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा राई दाना और जो है ना थोड़ा सा मेथी दाना ऐड कर रही हूँ। तकरीबन जो है ना 7 अदद मैंने दाने ले लिए थे। मैंने एक पूरा जवा जो है लहसुन का ले लिया था बड़ा, तो ताकि जो है ना लहसुन इसमें जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैंने काफ़ी सारा हरा लहसुन भी ऐड किया था इसके अंदर। अच्छा जी, यहाँ ये जो मैं लहसुन इसके अंदर ऐड कर रही हूँ तो मैं इसको जो है ना बिल्कुल फ्राई नहीं करूँगी, जैसे ब्राउन हो जाता है वो उस तरह से मैं इसको नहीं करूँगी। इसको मैं थोड़ा सा वाइट ही रहने दूँगी और उसी के अंदर ये सारे मसाले भी मैं ऐड करूँगी और है ना शलजम और पालक भी इसी टाइम पे मैं इसके अंदर ऐड करके और इसको मिक्स करके
और इसको भूनूंगी। उसके बाद मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए रख दूंगी ताकि जो है ना ये इसका पानी वगैरह जो भी है वो निकल जाए, और है ना उसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। और ये यकीन कीजिए कि ये बहुत टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त बनी थी। आप खा कर देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। अच्छा जी, मुझे सब्ज़ियाँ बहुत पसंद है, इसलिए मेरी कोशिश होती है जब मैं गोश्त बनाती हूँ तो कभी गोभी गोश्त बन जाता है, कभी जो है ना पालक गोश्त बना लेती हूँ, शलजम गोश्त बना लेती हूँ, करेले गोश्त बना लेती हूँ। तो मुझे सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं, और है ना बहुत कलरफुल सब्ज़ियाँ होती हैं तो अच्छी लगती हैं। सब्ज़ियों को खाने में जो है ना जो टेस्ट है, जो मज़ा है, जो सेहत है, वो गोश्त में कहाँ है इतनी ज़्यादा। और ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ। सर्दियों में बकरे का गोश्त अच्छा लगता है, और उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाकर खाएं तो वो ज़्यादा टेस्टी बनता है। ये देखें जी, ये है ना कितनी कलरफुल मेरी भुजिया लग रही है, बहुत ज़्यादा कलरफुल, ग्रीन, रेड, वाइट, बहुत अच्छी लग रही थी। बनाकर देखिएगा, बहुत टेस्ट ज़बरदस्त बना था इसका। अच्छा लगता है ना जब आपकी जो है ना फेवरेट सब्ज़ियां बन रही होती हैं। तो ये मेरी भी पसंदीदा सब्ज़ी है, तो मुझे अच्छा लग रहा था कि मैंने कहा इसको भुजिया को आज बनाते हैं। अच्छा जी, यहाँ देखें मैंने पूरी एक छन्नी भरकर जो है ना इसमें हरा लहसुन ऐड कर दिया है। इसकी ज़बरदस्त खुशबू आती है। और शलजम तो है ना हरे लहसुन के बगैर मैं तो नहीं बनाती हूँ भाई, मुझे हरे लहसुन के साथ जो है ना शलजम बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, शलजम में जब बनाती हूँ तो बिल्कुल उसको भी मैं हरा भरा कर देती हूँ कि ताकि जो है ना हरा लहसुन उसके अंदर जो है ना ज़्यादा ऐड करती हूँ मैं, और जो है ना हरा धनिया भी मैं ज़्यादा ऐड करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और ये सब्ज़ी जो है ना इतनी अच्छी बन जाती हैं। आप अगर दिल से बनाएं कोई भी चीज़ है ना, ऐसा नहीं है कि कोई है ना घर में नहीं बनाता है, सब बनाती हैं बहनें, हर कोई अपने अपने घरों में बनाता होगा, लेकिन सब्ज़ियां अच्छी लगती हैं। मौसम की सब्ज़ियां आप जितनी दिल से बनाएंगी और है ना अच्छे तरीके से बनाते हैं तो फिर है ना उसमें चीज़ें जो है ना मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ना ऐड करके कभी बनानी चाहिए। जिस तरह से अभी मैंने इसके अंदर राही दाना और है ना मेथी दाना ऐड किया है, इससे पहले मैं नहीं ऐड करती थी। अभी मैंने जो है ना 4-5 मरतबा सब्ज़ियाँ बना कर देखी हैं तो उसमें मुझे उसकी खुशबू थोड़ी अच्छी लगती है, तो इसलिए बनानी चाहिए। और फिर बच्चे भी पसंद करते हैं और हमें ख़ुद भी अच्छी लगती हैं। यहाँ मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने कहा नमक भी ऐड कर देते हैं। और है ना 1 स्पून जो है ना मैंने इसके अंदर दरदरी मिर्चें भी ऐड की थी। असल में जो है ना ये सब्ज़ियाँ थोड़ी सी मीठी मीठी होती हैं, तो जो है ना शलजम थोड़े से वैसे भी मीठे मीठे होते हैं। अच्छा, काफ़ी लोग इसका टेस्ट ख़त्म करने के लिए इसमें शुगर ऐड करते हैं, लेकिन है ना मैंने कभी ज़िंदगी में शुगर ऐड नहीं किए, बल्कि मैं तो इसके अंदर और ज़्यादा मसाले जो है ना ऐड करती हूँ ताकि ये बहुत अच्छी सी और स्पाइसी सी बन जाए। तो अभी देखें आपके सामने फिर मैंने दोबारा जो इसके अंदर ऐड किया ना, मिर्चें ऐड की हैं दरदरी। तो हमें तो थोड़ी सी चटपटी जो है ना अच्छी लगती हैं ये सब्ज़ियाँ, और मेरे बच्चे पसंद करते हैं। ये सब ने खाई थी, बालाज ने, ज़ोहरैन ने, सब ने जो है ना खाई और सब ने एंजॉय किया। और किसी को भी मिर्चें नहीं लगी कि है ना इसके अंदर मिर्चें हैं। हम लोगों ने, मैंने तो है ना बस बग़ैर रोटी के ही खा ली थी, मुझे मिर्चें नहीं लगती हैं इस तरह की, तो है ना बल्कि ये चटपटी सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कि इसके अंदर शुगर किस तरह से ऐड करूँ। तो अपना अपना एक टेस्ट होता है, सबका अपना अपना पकाने का एक तरीका है। काफ़ी लोग जो है ना पालक का कलर रखने के लिए उसके अंदर दूध भी ऐड करते हैं, तो है ना हमने तो कभी ज़िंदगी में नहीं किया है। बस फिर मैंने इसकी अच्छी तरीके से भुनाई कर ली थी, वो थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, और बस मैंने इसको केप लगाकर हल्की आंच पर जो है ना छोड़ दिया था तकरीबन 15 मिनट के लिए। और यहाँ 15 मिनट के बाद जब मैंने इसका केप हटाया तो ये देखें बिल्कुल माशाल्लाह से जो इसका ऑयल ऊपर आ चुका था। और आप इसका कलर चेक करें कि क्या इसका कलर है, ज़बरदस्त कलर है इसका। और ये बहुत अच्छी बनी थी, बहुत खुशबूदार, और है ना इसकी महक बहुत अच्छी आ रही थी। मौसम की सब्ज़ियों को खाने का मज़ा ही अपना अलग होता है, एक अलग से टेस्ट आता है उसका। मुझे मौसम की सब्ज़ियां तो खैर बहुत अच्छी लगती हैं, और मेरी सारी जो है ना बहन भाइयों को भी अच्छी लगती होंगी। काफ़ी लोग सब्ज़ियां खाना पसंद करते हैं और काफ़ी लोग जो है ना सब्ज़ियां खाना नहीं पसंद करते हैं। हमारे घर में भी 1 से 2 दिन 3 दिन अगर सब्ज़ी बन भी जाए तो फिर भी बच्चे कहते हैं कि गोश्त नहीं बनाया, या कोई चिकन बना लेते या मटन बना लेते। तो इस तरह से ये सारे घरों में होता है। तो काफ़ी सिस्टर्स की तो आदत होती है कि सब्ज़ी ही मोस्टली बन जाए,
और हमें तो ये सर का दर्द होता है कि सुबह उठेंगे तो बनाएंगे क्या। सबसे पहला मसला यही होता है कि क्या बनाएंगे। तो इसलिए मैं रात को ही सोच लेती हूँ कि आज उठकर जो है ना मुझे ये चीज़ें बनानी है, तो मैं उस हिसाब से बना लेती हूँ। फिर मुझे कोई है ना इतना ज़्यादा मसला नहीं होता है। आजकल के बच्चों को चाहे आप बचपन से ही जो है ना कुछ भी खिला लें तो वो फिर भी जो है ना अपने ही है ना हिसाब की चीज़ें पसंद करते हैं। उनको फ़ास्ट फूड वगैरह या ये चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तो वो कहते हैं कि ये क्या आप हर वक्त जो है ना सब्ज़ियाँ पता नहीं कैसी कैसी मम्मी बनाती रहती हैं। तो मैंने कहा भाई ये खानी चाहिए, और मैं ज़बरदस्ती बाला जोर ज़ोर इनको खिलाती हूँ ताकि इनको टेस्ट जो है ना समझ में आए। अभी थोड़े छोटे हैं तो ये खा भी लेंगे, और है ना जब ये अपने हिसाब से एज के हिसाब से बड़े हो जाएंगे तो फिर पता नहीं खाएंगे भी या नहीं खाएंगे, ये तो हम लोगों को पता नहीं है। क्योंकि बच्चे खाएंगे या नहीं खाएंगे ये तो बड़ा होने के बाद पता चलता है। बड़े बच्चे भी नखरे बहुत ज़्यादा करते हैं कभी कभी। तो बहरहाल बच्चों को जो है ना फ़ास्ट फूड बहुत पसंद आ गया है आजकल। जो है ना सारे बच्चों को, ये तो हर घर की कहानी है कि बच्चे कुछ भी नहीं खाते और बच्चों को पिज़्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए, है ना फ्राइज़ चाहिए, कबाब चाहिए, ये ऐसी चीज़ें चाहिए। तो ये आजकल का ट्रेंड भी यही चल रहा है, और है ना शायद दौर भी ऐसा ही है कि इसी तरह से ये बच्चे खाना पसंद करते हैं। इनके दौर में यही सब कुछ चलता है। अच्छा जी, यहाँ ये मैंने सूखा धनिया इसके अंदर फिर दोबारा ऐड कर दिया है। तो इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, बहुत अच्छा अरोमा था, और इसकी भुनाई मैंने बहुत अच्छे तरीके से की थी। ये मुझे तो ये ना सालन बहुत पसंद आया। आप बनाकर खाएंगे तो ये आपको भी अच्छा लगेगा। हर किसी के हाथ की जो है ना अपनी अपनी टेस्ट होती है, तो इसलिए जिस तरह से मैं बना रही हूँ और है ना ये मेरे हाथ का टेस्ट है, तो है ना मेरी कोशिश होती है कि जो मैं रेसिपी आप लोगों को बताऊं मेरे हिसाब से आप उसी तरीके से अगर फॉलो करेंगे और उसी तरह से बनाएंगे तो ये टेस्ट इसी तरह से आपके घर में भी आएगा, और आपके जो है ना दस्तरखान पर भी यही टेस्ट होगा इंशाल्लाह ताला। आप बना कर देखें और फिर मुझे आप कमेंट में बताइएगा कि आपने ये भुजिया किस तरह से बनाई थी। बहुत टेस्टी है और बहुत अच्छे तरीके से ये बन जाती है। हर किसी का अपना अपना हाथ का टेस्ट होता है, तभी तो इस प्लेटफॉर्म पे जब हम हैं तो एक दूसरे की जब रेसिपियां हम शेयर करते हैं, एक दूसरे के जो है ना स्टाइल से बनाते हैं, तो ज़ाहिरी बात है फिर टेस्ट तो अलग होना ही है ना। वो तो टेस्ट अलग होगा तो फिर टेस्ट में मज़ा आएगा ना, आपको खाने में एक ना लज्जत महसूस होगी। रोज़मर्रा के खाने तो हर कोई घर में बना लेता है। जब एक दूसरे की रेसिपी हम लोग फॉलो करते हैं, जब हम एक दूसरे की रेसिपी शेयर करते हैं और बनाते हैं उन्हीं की स्टाइल से, तो ज़ाहिरी बात है फिर वो टेस्ट तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब रोज़मर्रा के खाने हमारे उसी टेस्ट में बनते हैं तो कभी बच्चे लाइक करते हैं, कभी नहीं भी करते हैं। तो इसलिए दूसरों की रेसिपी जब हम बनाकर उनको खिलाते हैं अपने स्टाइल में, तो ज़ाहिरी बात है बच्चे फिर उस चीज़ को पसंद भी करते हैं और लाइक भी करते हैं। और यहाँ देखें ये सब्ज़ी कितनी अच्छी और ज़बरदस्त बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी बनी थी। और इसके साथ फिर मैंने थोड़े से आलू भी फ्राई करवाए थे तवे पर। आज की छोटी सी बात कि आप सबको दुआओं में याद रखा करें, सबको दिलों से दुआएं दिया करें ताकि खुश रहा करें। लेकिन उम्मीद किसी से भी अच्छाई की मत रखिएगा, किसी भी अच्छे रवैये की मत रखिएगा, क्योंकि ये दौर ऐसा ही है। यहाँ पर अब जो है ना ये उम्मीदें बहुत है ना दिल तोड़ देती हैं। तो इसलिए किसी के साथ कोई भी उम्मीद नहीं वाबस्ता करनी चाहिए किसी भी रिश्ते में। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, सब अपनी अपनी जगह पर खुश रहें। इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।